आप टू व्हीलर से सफर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आसमान में मौत की पतंग उड़ रही है जो आपकी जिंदगी की डोर काट सकती है। मैं बात कर रहा हूं चाइनीज मांझे की। चाइनीज मांझा यानी मौत का मांझा जिसने आज तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी की पतंग काट दी है। आप इसके नाम से भ्रमित मत होइए। इसका नाम भले ही चाइनीज मांझा हो, लेकिन यह चाइना से ही आया हो ये कोई जरूरी नहीं है। यह मांझा चाइना से तो आता ही है, लेकिन लोगों की जिंदगी से ज्यादा दौलत को तरजीह देने वाले कुछ मुनाफाखोर इसे भारत में भी बनाते हैं, लेकिन मोटा मुनाफा कमाने के लिए इसे चाइनीज मांझे के नाम से बाजार में बेचा जाता है। जहां सामान्य मांझा सूती धागे से तैयार होता है, वहीं ये चाइनीज मांझा 0.7 या 0.8 mm के नायलॉन धागे से तैयार किया जाता है। यह धागा आपके बाल से सिर्फ 7-8 गुना मोटा होता है। इस नायलॉन धागे पर कांच और एमरी यानी लोहे का बारीक पाउडर चढ़ाया जाता है, जिससे ये इतना मजबूत हो जाता है कि इस मांझे से 3-4 किलो तक का वजन भी उठाया जा सकता है, और धारदार इतना कि इससे आपकी हड्डी तक कट सकती है। इस पर मेटल का पाउडर चढ़ा होने से ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी बन जाता है, यानी बिजली की लाइन के संपर्क में आने से इसमें करंट भी प्रवाहित हो सकता है। इस जानलेवा मांझे से अब तक हजारों लोग घायल हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, हजारों लाखों परिंदे भी हर साल इस जानलेवा मांझे का शिकार होते हैं। और इसी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2017 में इस जानलेवा मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी किया है। लेकिन इसके बावजूद जब इस जानलेवा मांझे का न कारोबार रुका और न ही इससे होने वाले हादसे, तब वर्ष 2022 में पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंगबाजी को सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि बताकर इस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी इंसान की कीमत पर कोई सांस्कृतिक गतिविधि को कायम रखा जा सकता है? और बात सिर्फ इंसानों की ही हो तो कोई बात हो, हजारों लाखों परिंदे भी इस डोर का शिकार बनते हैं, लेकिन जहां इंसानों के कटने की ही किसी को परवाह ना हो, वहां बेचारे बेजुबान परिंदों की फिक्र कौन करेगा? हालांकि हाईकोर्ट ने इस जानलेवा मांझे के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक खूनी मांझे का ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। लोग इससे कट पिट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग अपनी सियासी पतंग को ऊंची से ऊंची उड़ाने में लगे हैं। वैसे भी जिस सरकार को देश में हजारों किलो विस्फोटक आने की जानकारी ना मिलती हो, वो इस मौत की डोर को देश में आने या बिकने से रोक सकेगी, ये सोचना भी बेमानी है। लिहाजा अपनी जान की फिक्र खुद कीजिए और मुझे यानी परवेज इकबाल को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।